दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी से परेशानियां दूर हो जाएं, घर में बरकत आ जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, औलाद फरमाबरदार बन जाए और रोज़ी में इजाफा हो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन सब मुश्किलों का एक अजीम इलाज सदका है। सदका सिर्फ गरीब को पैसा देने का नाम नहीं, बल्कि ये अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने का ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका देने से माल कम नहीं होता। हवाला सही मुस्लिम। सोचिए, दुनिया कहती है कि देने से माल कम होता है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि सदका देने से माल बढ़ता है, क्योंकि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, अल्लाह उसके लिए गैब से रिस्क के दरवाजे खोल देता है। आज लोग कहते हैं कि कारोबार में बरकत नहीं, नौकरी में सुकून नहीं, घर में हर वक्त लड़ाई है, औलाद बात नहीं मानती, मगर अफसोस हमने सदक़े को छोड़ दिया। जबकि हमारे बुजुर्गान दीन छोटी से छोटी मुसीबत पर भी सदका किया करते थे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सदका बला को टाल देता है और आने वाली मुसीबत को रोक देता है। हवाला फतावा रिज़विया। दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जो हर वक्त नज़रबद, जादू, बीमारी और परेशानियों का रोना रोते हैं, लेकिन जब उन्हें सदका करने को कहा जाए तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। याद रखिए, सदका सिर्फ पैसे से नहीं होता, एक मुस्कुराहट भी सदका है, किसी भूखे को खाना खिलाना भी सदका है, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज़ हटाना भी सदका है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराकर अपने भाई से मिलना भी सदका है। हवाला जामे तिर्मिज़ी। यानी इस्लाम ने इंसान को हर वक्त नेकी और सदक़े का रास्ता दिखाया, मगर अफसोस आज हम लाखों रुपए मोबाइल, करोड़ों और दिखावे पर खर्च कर देते हैं, लेकिन गरीब रिश्तेदार, यतीम बच्चा और भूखा पड़ोसी हमें याद नहीं आता। याद रखिए, जिस घर में सदका आता है उस घर से आफतें भागती हैं, और जिस घर में सिर्फ दुनियादारी और बुखल हो, वहाँ से बरकत उठ जाती है। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गरीबों पर रहम करो, क्योंकि गरीबों पर किया गया खर्च अल्लाह के यहाँ जल्दी कबूल होता है। हवाला फतू अल गैब। एक बात हमेशा याद रखिए, कभी ये मत सोचिएगा कि मैं इतना गरीब हूँ, मैं क्या सदका करूँगा, क्योंकि अल्लाह नियत देखता है, रकम नहीं। कई बार एक रोटी का टुकड़ा, एक खजूर या एक गिलास पानी अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल हो जाता है कि इंसान की तकदीर बदल जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से बचो, चाहे खजूर के एक टुकड़े के ज़रिए ही क्यों ना हो। हवाला सही अल बुखारी। आज अगर आप परेशान हैं, घर में बीमारी है, रोज़गार बंद है, औलाद नाफरमान है, दिल बेचैन है, तो आज ही सदक़े की आदत डालिए। सुबह घर से निकलते वक्त थोड़ा सा ही सही अल्लाह की राह में दीजिए, फिर देखिए कैसे अल्लाह आपकी बंद राहों को खोलता है। कई लोग कहते हैं कि हमने दवा बहुत कर ली, मगर फ़ायदा नहीं हुआ। याद रखिए, दवा के साथ सदका भी ज़रूरी है, क्योंकि सदका सिर्फ गरीब की मदद नहीं करता, बल्कि इंसान की ज़िंदगी से आफतों को भी हटाता है। लेकिन अब एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या राज है सदक़े में कि अल्लाह ताला इससे इतना खुश होता है। याद रखिए, सदका सिर्फ माल देना नहीं, बल्कि अपने दिल से मोहब्बत इलाही का सबूत देना है। जब इंसान अपनी मेहनत की कमाई अल्लाह की राह में देता है, तो वो असल में ये ऐलान करता है कि या अल्लाह, मेरा भरोसा दौलत पर नहीं, तेरी ज़ात पर है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिससे 7 बालियाँ उगें और हर बाली में 100 दाने हों। हवाला अल कुरान। सोचिए, 1 रुपया अगर अल्लाह की राह में दिया जाए तो उसका सवाब 700 गुना तक बढ़ाया जाता है, मगर अफसोस इंसान शैतान के बहकावे में आकर सदका रोक लेता है। शैतान इंसान के दिल में डर डालता है कि अगर तुमने खर्च किया तो खुद गरीब हो जाओगे, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है, जबकि अल्लाह तुम्हें अपनी मगफिरत और फजल का वादा देता है। हवाला अल कुरान। दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में हर वक्त लड़ाई होती है, छोटी छोटी बात पर झगड़े होते हैं, औलाद बीमार रहती है, कारोबार अचानक बंद हो जाता है। कई बार ये सब नज़रबद और आफतों का असर होता है, और इन सब का एक बड़ा इलाज सदका है।
ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ صبح کے وقت تھوڑا سا صدقہ ضرور کیا کرو، کیونکہ صبح کے وقت اترنے والی بہت سی بلائیں صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آج لوگ لاکھوں روپے تعویذ، جھاڑ پھونک اور دنیاوی علاجوں پر خرچ کر دیتے ہیں، مگر صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں، جبکہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک اثر رکھتا ہے۔ ایک واقعہ سنیے۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، کاروبار ختم، گھر میں بیماری، ہر طرف سے نقصان۔ وہ ایک بزرگ کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بیان کی۔ بزرگ نے کہا، ہر روز تھوڑا سا صدقہ کیا کرو، چاہے روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے ایسا کرنا شروع کیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے حالات بدلنے لگے، کاروبار میں برکت ہوئی، بیماری کم ہوئی اور گھر میں سکون آنے لگا، کیونکہ صدقہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ 70 طرح کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ حوالہ شعب الایمان۔ دوستو یاد رکھیے، غریب کا دل بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی مجبور کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کی دعا سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، صدقہ صرف دنیا میں فائدہ نہیں دیتا، بلکہ قبر اور آخرت میں بھی انسان کے کام آتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسند احمد ابن حنبل۔ آج لوگ بینک بیلنس بڑھانے میں لگے ہیں، لیکن آخرت کا خزانہ خالی ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا، مگر اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نام اعمال میں جمع ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو غریبوں پر رحم نہیں کرتا، وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حوالہ ملفظات اعلیٰ حضرت۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد محفوظ رہے، گھر میں برکت ہو، بیماریاں دور ہو، دل کو سکون ملے اور موت ایمان پر آئے، تو صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے گا، کیونکہ کئی بار انسان کی زندگی میں آنے والی بڑی سے بڑی مصیبت صرف ایک چھوٹے سے صدقے کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔